22,475 से निफ्टी 22,675 तक बढ़ा भी। अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग उनके भाषण खत्म होने के बाद फिर से आती हुई दिख रही है। और बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी रिकवरी निचले हिस्सों से आती दिखी है। 51,550 से 52,000 के आसपास तक पहुंचा है और वहां से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी है। तो कुल मिलाकर ये बड़ा एक्शन बाजार में होता हुआ दिख रहा है, पीएम मोदी के भाषण से पहले और भाषण के तुरंत बाद भी। बिल्कुल, लेकिन आखिरी घंटे के कुछ बड़े सवाल है जिन पर हम फोकस करेंगे। सर, अभी तो रिकवरी आई प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के साथ, लेकिन जो कोहराम मचा हुआ है आज ही नहीं पिछले कुछ समय से, जरा बताएं इसके पीछे के कारण क्या क्या है? देखिए, इसके पीछे कारण सबसे बड़े ये है कि बाजार को ट्रंप की 48 घंटे की धमकी भारी पड़ती हुई दिख रही है और बाजार को डर ये कि ट्रंप चुप नहीं बैठेंगे और कुछ न कुछ करेंगे। और साथ ही अगर ट्रंप चुप नहीं बैठेंगे तो ईरान भी चुप नहीं बैठने वाला है, ईरान भी बदले में कुछ न कुछ करेगा जरूर। और ऐसे में डर ये कि कहीं युद्ध नेक्स्ट लेवल पर न पहुंच जाए, क्योंकि अब वो पावर ठिकानों पर हमला करने की जो बात है वो फिर पावर के सामने पावर, एनर्जी के सामने एनर्जी, ऑयल के सामने ऑयल, गैस के सामने गैस, ये कोई अलग ही रेंज में अलग ही लेवल पर झगड़ा जा सकता है। हालांकि कच्चा तेल बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, अब ये भी थोड़ी देर पहले हमने 112 के आसपास देखा था, 109 110 के आसपास लगभग, हाँ वहीं पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 109 के आसपास ये। लेकिन इसके अलावा भी एक बड़ी वजह तो यही है कि अब 24 घंटे में से भी अब कितने 12 घंटे और निकालने हैं। कल सुबह जब हम लौटेंगे बाजार में ट्रेड के लिए तब तक हमें पता चल भी जाएगा। लेकिन अभी ये कुछ और वजह ऐसी हैं जो बाजार पर भारी पड़ती दिख सकती है। रुपया नया लाइफ टाइम लो पर है, नंबर 1। एफआईएस की आज दमदार बिकवाली होती हुई दिख रही है। खरीदना किसी को है नहीं, बेचना सबको है। इंडिया विक्स में आज फिर से 18% का जो बड़ा उछाल आया है वो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। मिड कैप और स्मॉल कैप सभी तरह के इंडेक्स में चौतरफा बिकवाली है। किसी भी लेवल से कोई भी ढंग की रिकवरी बाजार में आती हुई नहीं दिख रही है, वो बाकी बड़ा मूड खराब करने वाली है। और रही सही कसर आज आपकी सोने चांदी की तेज गिरावट से भी मूड खराब होता हुआ दिखा है। ये सारे के सारे कारण हैं जिसकी वजह से बाजार आज कमजोर होते दिखे हैं। चलिए, इन सब फैक्टर्स पे तो हम बात करेंगे, लेकिन सर पहले लेवल्स बता दीजिए। निफ्टी, बैंक निफ्टी अब क्या इंपॉर्टेंट है? सो इंट्राडे में 24,500 के नीचे और 52,000 के नीचे अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी टिके रहते तो थोड़ी कमजोरी और बढ़ सकती है। 22,075 22,300 अगला बड़ा सपोर्ट होगा निफ्टी के लिए, नेक्स्ट सपोर्ट ये। आज एक खराब क्लोजिंग तो निश्चित है ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं, क्योंकि अब तक के लोज में जो हमने 22,930 का देखा था, आज पूरी संभावना है कि निफ्टी 22,900 और अगर बैंक निफ्टी 53,100 के नीचे बंद होता है, जिसकी संभावना पूरी है, तो वो एक खराब क्लोजिंग मानी ही जाएगी। इसके अलावा 21,700 22,000 अब ये बड़ा सपोर्ट जोन निकल कर आता है निफ्टी के लिए स्पेशली। और इसकी वजह यह है नया कि 2 बार बाजार ने इस रेंज में डबल बॉटम बनाया है और 2 बड़ी इवेंट पर बनाया। ये तीसरी बड़ी इवेंट है, 2 बड़ी इवेंट पर बनाया है। 4 जून को 2024 को, यहाँ से लगभग आप समझ लीजिए कितना, 21 महीने पहले, करेक्ट, लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे 4 जून को, और तब बीजेपी को जितनी उम्मीद थी उससे कम सीटें मिलती हुई दिखी और उस वजह से उस दिन 21,700 के आसपास इंट्राडे लो और 22,000 के आसपास क्लोजिंग बनाया था। दूसरा लो बना था 7 अप्रैल 2025 को, जब ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान किया था। वहां पर भी ये डबल बॉटम बनने का काम हुआ था। उस दिन भी लगभग 21,750 के आसपास का लो बनाया था, 22,100 के आसपास क्लोजिंग लो बना था। अब ये एक बार डबल बॉटम का काम करेगा, डबल बॉटम तो कर ही चुका है। सो आई थिंक अगर अब नई फ्रेश कमजोरी होनी तो उसके नीचे होगी, बट पूरी संभावना है कि वहां पर जाकर एक आप रुकने की कोशिश करें। अब ये लेवल तब टूटेंगे जब कच्चा तेल में कोई 140-150 डॉलर के आसपास के लेवल आ जाए। आज रात को अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच में कुछ बहुत बड़ा हो जाए, वो तो आपको हमें पता नहीं है, और अगर पता है तो फिर अलग बात है, वो तो एक अलग चीज है। अदरवाइज ये आपके लिए अगले सपोर्ट के काम करता हुआ दिखेगा। रहा सवाल आगे का, तो 22,750 22,900 की रेंज निफ्टी में आपको अब रुकावट का काम करेगी, वहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। 52,650 52,925 की रेंज में अगर रिकवरी मिले तो वहां पर पोजीशन आपको हल्की करनी चाहिए। ऑलराइट सर, आपने सोने चांदी का जिक्र किया, जरा बताइए इस तरह के माहौल में जहां डिमांड आनी चाहिए थी वहां ऐसा कोहराम क्यों मचा हुआ है? देखिए, उसकी वजह यह है कि अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने का खतरा बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब युद्ध जिस तरह से चल रहा है और टैरिफ जिस तरह से अमेरिका में लगे हैं, अमेरिका में लग रहा है कि अब ब्याज दरें जल्दी बढ़ेंगी। अमेरिका की बॉन्ड डील 5 महीनों की ऊंचाई पर पहुंची, जो 4.23 4.25 के आसपास चल रही थी, 4.39 यानी 13 14 15 बेसिस पॉइंट एक ही दिन में उछाल आया 5 महीनों के हाई लेवल पर। अमेरिका के बॉन्ड मार्केट इस ओर की ओर इशारा कर रहे हैं कि ये ऊपर जा सकता है। रहा सवाल डॉलर इंडेक्स में मजबूती का, 100 के आसपास है। डॉलर का मजबूत होना भी सोने चांदी के लिए नेगेटिव है। 29 जनवरी को लाइफ हाई बनाया था सोने और चांदी ने, वहां से लगातार मुनाफा वसूली और तेज बिकवाली आती हुई दिख रही है। और जिन देशों ने पहले गोल्ड खरीदा था, जिन सेंट्रल बैंक ने गोल्ड खरीदा था, वो अब प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। काफी लोग ये भी मानते कि युद्ध
युद्ध के पहले काफी कुछ गोल्ड शायद रशिया ने खरीदा था, ईरान ने खरीदा था, अब किसने कितना खरीदा पता नहीं, लेकिन उनकी तरफ से प्रॉफिट बुकिंग